दोस्तों आपका स्टार्ट करते हैं न्यू सीरीज आपका स्पीडी स्पीडी ग्रुप डी का 2018 का द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है आपका घनत्व। इसका साधारण नाम क्या है? राउंड बर्न्स। अगला क्वेश्चन है, मानव अनिषेचन अंड में होते हैं एक्स क्रोमोजोम। सौर पैनल में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बराबर होता है उत्प्रेक्ष बटे उत्क्षेप। एफ बाई ए बल बटे क्षेत्रफल। आघातवर्धनी धातु कौन सी होती है? सोना। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई गई है? 5। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा 5 अवस्थाएं पाई गई है। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? 0। जब कोई वस्तु एक समान गति से त्वरण कर रही हो तो उसका त्वरण क्या गति कर रही हो तो उसका त्वरण 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आबाधिकार है? आधुनिक आवर्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम ने। अगला क्वेश्चन है, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है? संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोगमुक्त के रूप में उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वो वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को अल्फैक्टिक संकेतक कहते हैं। अल्फैक्टिक संकेतक कहा जाता है और अल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को हम अल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट। निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? क्लोरीन एक नोबल गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी गति संबंध समीकरण है? यस बराबर ut प्लस हाफ at²। अगला क्वेश्चन है, वाष्पसर्जन रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पसर्जन क्या होता है? रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पसर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है वाष्पसर्जन रंध्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पास्कल। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल। अगला क्वेश्चन, चाल मीटर पर सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है? इलेक्ट्रोलिज। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है? इलेक्ट्रोलिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या 27 हो जाएगी। दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योगफल हमारी द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग में एक ही ऐसा इकाइयाँ हैं? बल और दाब। जाहिर सी बात है, बल और दबाव एक ही SI इकाइयाँ हैं, बल और दबाव। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? जाइलम जो है मृत कोशिका से बना होता है। जाइलम किससे बना होता है? मृत कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। 18 यूनिट। मतलब पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 18। द्विविखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन होता है। द्विविखंडन द्वारा अमीबा का प्रजनन होता है। टेंडन मांसपेशियों की हड्डियों को जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों की
हड्डियों को जोड़ता है। टेंडन मांसपेशियों की हड्डियों को जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों की हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक और साड़ी में 6 उपधातुएं हैं। आधुनिक और साड़ी में कितनी उपधातुएं हैं? 6 उपधातुएं हैं। आधुनिक और साड़ी में 6 उपधातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुअस्त ग्रंथि में होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। मतलब पुरुअस्त ग्रंथि में होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आपका है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से। त्वचा जो है अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से। अधिचर्म कोशिका से। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व के पर निर्भर करता है। तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोलर सेल किससे बना होता है? एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। एक सोलर सेल किससे बना होता है? आपका सिलिकॉन से। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? जल। MgCl2 में विलय है कौन? जल। विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। विस्थापन की परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दर को कहते हैं वेग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2r3 है? 8 10 3 13। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक और साड़ी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हाइड्रोजन। जाहिर सी बात हाइड्रोजन। आधुनिक और साड़ी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन। फलीदार फसल कौन है? दलहन। किसी भी माध्यम का पूरा आंतरिक अपवर्तन सूचकांक 1 से अधिक होता है। किसी माध्यम का पूरा अपवर्तन सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक और साड़ी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त नंबर 6। आधुनिक और साड़ी में किस में 32 तत्व हैं? 6 में। निम्न में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कार्बन। जी की एसआई तोड़ एसआई इकाई के बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे शरीर में हड्डियों के कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? किस युग्म की एसआई इकाई समान है? कार्य और ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? कार्य ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक और साड़ी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं? 18वें। आधुनिक और साड़ी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं? 18वें में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? उठा हुआ हथौड़ा। निम्न में कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? उठा हुआ हथौड़ा। ठीक है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। यह समूह 16 और आवर्त नंबर 3 में पाया जाएगा। यह समूह 16 आवर्त नंबर 3 में पाया जाएगा। ये आवर्त नंबर 3 में पाया जाएगा। ये आवर्त नंबर समूह 16 और आवर्त नंबर 3 में पाया जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। समूह 16 और नंबर 3 में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है यानी इसे स्नायु बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रा स्टारफिश प्लैनेरिया निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन के द्वारा। हाइड्रा स्टारफिश प्लैनेरिया निम्न में से किस
किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। बड़े परमाणुओं से तत्व बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। बड़े परमाणुओं से बनने वाले तत्व बहुत कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ववश्यक छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ववयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं, एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब pH 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब हमारे मुख का pH जो क्या होता है, 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपका, मेरिस्टेमाटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। अस्थायी ऊतक में मेरिस्टेमाटिक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब एक अस्थायी ऊतक बनाते हैं। पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता के SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य में से किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कापर जल मिश्रित HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। योनि गर्भाशय किसी ग्रीवा की ओर जाती है। योनि जो है गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। योनि जो है गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का एकसठ सेट होता है। मनुष्यों और महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का एकसठ सेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? प्रोपेन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? प्रोपेन। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला क्वेश्चन आपका, ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध का वर्णन करता है। N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने के लिए बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मेंडलीफ की आवर्तसारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीफ की आवर्तसारणी 1872 के दौरान जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। टोन यानी टोन, स्वर, तान। एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक के सहयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होती है? फलन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना में परिणमित होती है? फलन। डाल्टन के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन। अगला क्वेश्चन है, थैलेफाइटा समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थैलेफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। थैलेफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है इसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिडेकी हुआका। हिडेकी हुआका ने। हिडेकी हुआका ने। परमाणु बल के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआका ने। हिडेकी हुआका ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका सियोनिकल से पहले दिखाई देते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका कोबाल्ट निकल से पहले दिखाई देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है Fe4.7H2O। 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 फेरम सल्फेट का क्रिस्टल रासायनिक सूत्र है Fe4.7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के एसआई का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, सॉरी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पैलेडियम। निकल और पैलेडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पैलेडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? जेनान को। जेनान को। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त नंबर 5 में रखा गया है? जेनान को। जेनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है दाब का एसआई इकाई है। दाब का एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6। इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। पराध्वनिक कहा जाता है। पराध्वनिक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। 98 यू H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। 98 यू H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्पारजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है, बीजाणु द्वारा। कुछ बहुकोषीय सजीव जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्पारजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है, बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल के रूप में प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं। अधातुएं क्या धनायन बनाती हैं? अधातुएं धनायन बनाती हैं। अधातुएं धनायन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना होता है। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? निर्जीव कोशिका से। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना है। दृढ़ ऊतक किससे बना है? निर्जीव कोशिका से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक किसे निर्जीव कोशिका से। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 2 धातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 2 धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की। कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की। कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की।
विद्युत आवेश की। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं का आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं का आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है आपका, आप विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा जोड़ सकते हैं? डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा जोड़ सकते हैं? डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व विभोज के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। पार्श्व विभोजोतक के कारण विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। 6.022 10⁻23 किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, कणों की संख्या होती है। नेक्स्ट, विभवांतर की SI यूनिट वोल्ट है। विभवांतर की SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। विभवांतर की SI यूनिट वोल्ट है। विभवांतर की SI यूनिट क्या है? आपका वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परासर्व तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करता है। परासर्व तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार की हो। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार की हो। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? मौजूद होते हैं 23। 23 मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में न परिवर्तन होने को दृढ़ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COO निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, जब कोई वस्तु तैरती वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाता है उत्प्रेषण बल है वस्तु के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगाइरा और प्लुमेरिया में पुनर्जनन होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लुमेरिया में पुनर्जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? जटिल ऊतक। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक। अगला क्वेश्चन है, किए हुए कार्य की गति कहलाती है शक्ति। किए हुए कार्य की गति कहलाती है शक्ति। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के पास गति ऊर्जा नहीं होती। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CaO स्लेट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO स्लेट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता का प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट, ओम मीटर प्रतिरोधकता की SI मात्रक है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की SI मात्रक है। हवा। अगला क्वेश्चन, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा का डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा के डिवीजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है बेहद तूफानी मौसम तूफानी हो जाएगा। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो मौसम तूफानी हो जाएगा। जब बैरोमीटर अचानक नीचे आता है तो इंगित करता है कि मौसम बहुत ज़्यादा तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक पीरियाडिक टेबल में सिलिकॉन को
एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है, एल्युमिनियम और पी के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनने वाले उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? एसिटिक एसिड। अगला सवाल, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनाक्षीय शोषण कहा जाता है। अनाक्षीय शोषण का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनाक्षीय शोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्ड सबसे अधिक तन धातु है। गोल्ड सबसे अधिक तन, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चार्ट से उत्पादित होती है। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पादित, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चार्ट से उत्पादित होती है। अगला सवाल, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? CaO। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक प्रयोक्ता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। वनस्पति आपका नेक्स्ट सवाल है, वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक हैं। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज। अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। और अगला सवाल, वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। अगला सवाल, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण क्या एक सतही परिघटना है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? गलनांक। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? गलनांक। अगला सवाल है, अनाक्षीय शोषण ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O को पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट सवाल आपका है सीव ट्यूब और कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला सवाल है आपका, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो इसका रंग होता है बैगनी। अगला सवाल, सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करता है। सोडियम धातु को ठंडे जल के साथ बहुत ही तीव्रता से अपक्रिया करता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाइपमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपोमेट्रिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में काम करते हैं। विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOH बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। CaOH बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। CaOH क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका, किसी भी
माध्यम में जैसे कि हम किसी माध्यम में जैसे कि हम तापमान तापमान बढ़ाते हैं, ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है? ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगला सवाल है आपका, क्लोरीन के दो समस्थानिकों के मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन कौन है? क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अगला सवाल आपका, अनबुझे चूने का आड़ू सूत्र है CaO। अनबुझे चूने का, बुझे हुए चूने का CaOH2 से अनबुझा हुआ चूना है। अगला सवाल है, गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण द्वारा परिभाषित होता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, कार्य जो है बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन। कार्य जो है बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभोज ऊतक। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा विभोज ऊतक? अगला सवाल है, चमेली फूल की पत्तियां किस विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति संकेतक नहीं देती? चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति की संकेतक नहीं देती। अगला सवाल है आपका, अणु अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। नेक्स्ट सवाल है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे प्राध्वनिक चाल यात्रा करना कहा जाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे प्राध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार के 6 गुना होता है। अगला सवाल, बल गुणे विस्थापन कार्य कहलाता है। बल और गुणे विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर के उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर के उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। नेक्स्ट सवाल है, मछली में पाया जाता है दो कक्षीय हृदय। मछली में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। हठ ध्वनि का विशेषता नहीं है, ये ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को नापता है। अगला सवाल है आपका, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर को क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर को हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। अगला सवाल है आपका बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C6 और CH6 होते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। अगला सवाल है दोस्तों, उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आर्थोपेडा कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी को बर्फ में परिवर्तित होना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आपके माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति पर निर्धारित करते हैं। माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति पर निर्धारित करता है। माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रारूप में विकसित होता है? प्रांकुर। अगला सवाल है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए 273 में से घटाना होता है। अगला सवाल, कार्बन के C16 अवरूप में कार्बन परमाणु को फ्लोरीन के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बन के C16 अवरूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे को अप्रभावित होती है? झुर्रीदार बीज
झुर्रीदार बीज निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। वस्तु के किसी भी युग्म पर अगला सवाल है, अणुभुज चूने का CaO है, बुझे हुए चूने का CaOH2 है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट। अगला सवाल है आपका, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्चा करना होता है। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोलस टेस्ला द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोलस टेस्ला द्वारा किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या पूर्ण जीवित सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थ्रोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय समूह रचना करते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह से रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना CaOH2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CO3 पतली परत बन सके CO2 की। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइड में रखा गया है। रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा है? लेक्टिनाइड में। रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया है? लेक्टिनाइड में। रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया? लेक्टिनाइड में। नेक्स्ट सवाल है, 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट सवाल, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 होती है। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय होता है। यदि एक परिपथ में माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। यदि एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ में प्रतिरोध समान रहता है। जैसे V बराबर IR का प्रयोग किया जाता है। यदि परिपथ में माध्यम में विभवांतर और धारा, इसको डबल करेंगे और धारा डबल करेंगे तो दोनों तरफ कट जाएंगे तो वो R पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या 58 से 71 परास में है। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या 58 से 71 है। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या 58 से 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाती है। सजीव जीवों की मूल इकाई जाती है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 है तो क्या कार्य ऋणात्मक होगा? यदि बल और विस्थापन क्या औसत चाल और औसत वेग वस्तु गति दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता हो सकता है? लैंगिक पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? 4। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? 4। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? स्वाद में खट्टा। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल। मेथनॉल क्या सबसे सरल अल्कोहल है? निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है? ईस्ट। मुकुलन द्वारा करता है ईस्ट। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका यंत्र वाले कोशिकीय समूह होता है? मोनेरा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? एथेन। अगला सवाल है आपका, इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है। नेक्स्ट सवाल है, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आती अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर
वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु से भार से कम होगा। निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। अगला सवाल, जिम्नोस्पर्म्स में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ईथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ईथेन क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? अंडक क्या है? परागकोश का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है? थैलेफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा। निम्नलिखित कौन समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है? क्रिप्टोगैमे, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा। अगला सवाल है आपका, चूने के सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। चूने की सफेदी के दौरान COH2 हवा में कार्बन ऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CaCO3 की पतली परत बना सके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो हर चीज़ बदल सकता है, लेकिन इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल युग्म शामिल है। कहता है ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित होता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण के साथ गिरती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? कंपन। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ की एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। एक न्यूटन गुणे वो 1 मीटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग मूत्रमार्ग है। क्या है? मूत्रमार्ग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? शर्करा का विलयन बिजली का संवहन नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शर्करा का विलयन बिजली का संवहन नहीं करता। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के HO का अनुपात होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2:1। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 का अनुपात में होता है, लेकिन भार के रूप में 1:16 का अनुपात होता है। भार के रूप में जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो। जब एक रबड़ खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। अगला सवाल आपका, निम्न में कौन सा परमाणु बहुपरमाणुक है? गंधक क्या है? बहुपरमाणुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर, ठीक है, एस्टर एल्कोहल और ऑक्सीकार्बोनिक एसिड
को वापस देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है। किनमें से कौन से धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 283 धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 283 धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 8 10 3 13। अगला सवाल है आपका दोस्तों, पोरीफेरा प्राणी अगतिशील होते हैं। 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 पोरीफेरा प्राणी। नेक्स्ट और निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC। मानव शरीर का निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC। WBC। WBC मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। WBC। WBC। WBC मानव शरीर का सैनिक कौन कहलाता है? WBC। WBC मानव शरीर का WBC। नेक्स्ट सवाल आपका, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। स्थिति ऊर्जा ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट सवाल है आपको अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल है आपका, अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अगला सवाल है कैल्शियम ऑक्साइड CaO भखरा चूना यानी सूखा हुआ चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। CaO भखरा चूना बनाने के लिए अर्थात बुझा हुआ चूना बनाने के पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। अगला सवाल, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देगा? CH3COOH। CH3COOH। CH3 बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन कौन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और चलते हैं नेक्स्ट। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होगी। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा एक आभासी और सीधी होगी। न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुण में CO और Ni जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद हाइड्रोजन है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल आपका, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन मिलाया जाता है। HIV का पूर्व क्या है? इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। नेक्स्ट, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट सवाल है आपका, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर या दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम का। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती हैं प्लेनेरिया। निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं प्लेनेरिया। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या? एक अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण। निम्न में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना उसमें फिर एक संक्षारण गंभीर समस्या है। आयरन का संक्षारण एक गंभीर समस्या है क्योंकि बहुत तेजी से कोरोजन पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान नियम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान नियम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान नियम पर निर्भर। कैवलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। कैवलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में विभाजित किया था? 6 में। अगला सवाल, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट सवाल, ओम के नियम के अनुसार V/I स्थिर होता है। V/I क्या होता है? हमेशा स्थिर होता है। ओम के नियम के अनुसार V/IR इक्वल टू होता है V/I, तो ये हमेशा स्थिर रहेगा। रेजिस्टेंस तो हमेशा किसी भी तार किसी भी वस्तु का कौन सा स्थिर रहता है? कौन सी विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। अगला सवाल है, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? फ्लोरीन की। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक फूल के परागकोश में
पर एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को परागकण कहा जाता है। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को परागकण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों को संचरण करता है? जाइलम। जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है कौन सा? आपका जाइलम। चले चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा पर ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जूल का नियम। आयोडीन को समूह 17 में सबसे कम अपक्षयशील तत्व है। समूह 17 में आयोडीन समूह 17 में सबसे कम अपक्षयशील तत्व है। जीवाश्म काल निर्धारण का तरीका। जीवाश्म सामग्री में एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात लगाया जाता है। अगला सवाल है आपका नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा होता है आपका mgh जो ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। दूरदृष्टि दोष को पीड़ित व्यक्ति को नेत्र में किसी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना के पीछे। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडेलीव ने। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में विस्थापन के न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? हेमीहाइड्रेट है। अगला सवाल है आपका दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति में संबंधित असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समय 17वें समूह में रखा जा सकता है। अगला सवाल है आपका। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण और उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता बल्कि उनके द्रव्यमानों के मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस शब्द के रूप में जाना जाता है? वेग। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह भंगित नहीं होता? रिसिया। अगला सवाल। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रित का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इनमें कौन सा समय ये आपका यस बराबर U2 प्लस हाफ एड स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल। निम्न किसके घनत्व के क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? सोडियम। निम्न किसके घनत्व और क्वथनांक निम्न होते हैं? सोडियम के। इलेक्ट्रिक बल्ब। अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन दोनों का। अगला सवाल है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाले धारा इसके प्रतिरोध के विद्युत समानुपाती होता है। अगला सवाल। जिंक, नियान, हीलियम तथा जिनान में उस वस्तु का चयन करें जो उपरोक्त तीन से संबंधित नहीं है। जिंक। नेक्स्ट सवाल। दर्पण का सूत्र है 1/u 1/v 1/f। दर्पण सूत्र क्या है? 1/u 1/v = 1/f। निम्न में से किससे त्रिबंध होता है? प्रोपाइन। निम्न में से किससे त्रिबंध होता है? प्रोपाइन से। किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसके द्वारा? जड़ मापन कहलाता है जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन कहलाता है जड़त्व। CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? 28। CO का सापेक्षिक द्रव्यमान क्या है? 28। अगला सवाल है आपका। धातु। ठीक है। धातु के बातम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बातम कोष में क्या होते हैं? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बातम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुंजन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रा। अगला सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में केवल एक गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में एक गैस है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों गतिविधियों का समन्वय करता है जो कि एक गलत है। अगला सवाल है आपका। स्टारफिश
स्टारफिश है। स्टारफिश आपका एकाइनोडर्माटा समूह से संबंधित है। स्टारफिश एकाइनोडर्माटा से संबंधित है। एकाइनोडर्माटा से संबंधित है। एकाइनोडर्मा अगला सवाल है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं वर्ग में नहीं आता? कैल्शियम। कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का पीएच 7 है तो वह लवण क्या है? यह सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार है। यह अम्ल और क्षार दोनों के बीच में है, सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से परिवर्तित की जा सकती है। इसको ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। नेक्स्ट, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कराती है? संयोजकता। किसी तत्व की संयोजक शक्ति को हम संयोजकता कहते हैं। त्वरण का सही मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल आपका, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापक करता है? दूरी का। यदि किसी मौसम में बहुत आर्द्र हो तो आप उत्सर्जित गैस को CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। CaCl2 के शुष्क माध्यम से निकालना होगा। पीतल का घटक क्या है? तांबा और जस्ता। पीतल का घटक क्या है? तांबा और जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? प्रोपीन। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन गति से विद्युत धारा बनती है। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा नहीं, अमोनिया NH3 N2 NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा आपका। ये अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा 14:3 यानी 14:3 के अनुपात में होंगे। यदि एक लवण का pH मान 12 है तो यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को कहा जाता है दाब। किसी वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है। सरीसृप के आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। फर्स्ट में नेक्स्ट, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्ट मेरिस्टेम तना और जड़े के शीर्ष पर पाया जाता है। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल है, चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका का अध्ययन किया गया था। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक में तत्वों को क्या कहलाती हैं? क्षार धातुएं। वर्ग सरीसृप में सल्फ के साथ शुष्क ग्रंथिविहीन त्वचा। अगला सवाल, किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही व्याख्या करता है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। एथेनाइड एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसीटर एसिड। एथेनाइड एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसीटर एसिड। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य की दूरी वर्ग के विपरीत के अनुपातिक होती है। अगला सवाल है आपका, अगर लिखित 4 सोना, कार्बन, प्लेटिनम तथा तांबा एक समूह से संबंधित नहीं है, कार्बन, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभोजक। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। यदि हम किसी लवण का pH मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस है। नेक्स्ट सवाल आपका, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक ताप उपकरणों का समानांतर
सामान्यतः प्रयोग एलाय का प्रयोग किया सामान्यतः एक एलाय का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में जमना। दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में जमना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल है दोस्तों, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की इस शक्ति और वेग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, 23 होती है। गुणसूत्र में हवा की पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अगला सवाल है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, मानव यौन प्रयुक्त हो जाते हैं। किशोरावस्था आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होते हैं। 18 तत्व उपस्थित होते हैं और सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होते हैं। शक्ति W/T, जहाँ W का अर्थ है कार्य, दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। द्रव्यमान संख्या ये चिन्ह है। बिचुआ के पौधे को नोकदार पत्तियों में मिथेनोइक एसिड होने के कारण चुभाने का जल होता है। यदि तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध को क्या प्रभाव करेगा? प्रतिरोधात्मक आधा रह जाएगा। यदि तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा रह जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग दो जनक का शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन क्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। पौधों में कोलेनकाइमा नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। पौधों में कोलेनकाइमा नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। हथेली पर रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा पिघल जाएगा? Ga और CS। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? जोनास एडवर्ड साल्क ने। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी नमक का pH का मान 14 है तो वह कमजोर एसिड और सशक्त बेस है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन सब लोग जलता है। कूलाम है 1 एम्पियर। 1 कूलाम पर सेकेंड का होता है 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। डोबेरेनेर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है? पिंडों का भार। निम्नलिखित में किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है? पिंडों का भार। किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? स्क्लेरेनोफाइमेटस फाइबर। अगला सवाल है आपका, CO2 में C और O2 का द्रव्यमान का अनुपात 3:8 है। 3:8 है। 3:8 है। 3:8 है। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 23। महिला रोगाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। लेड और मरकरी की तुलनात्मक रूप में ऊष्मा कुचालक होते हैं। लेड और मरकरी तुलनात्मक रूप में ऊष्मा के कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक का मान क्या है? 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला सवाल, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलिकॉन OS और SC
तत्व के परमाणु आकारों का सही क्रम है SCSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क सही नहीं है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, बुद्धिमत्ता इत्यादि को नियंत्रित करता है। गलत है। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित उदाहरण करता है? विद्युत पंखा। ब्रांज क्या है? कॉपर प्लस टिन। ब्रांज का क्या है? कॉपर प्लस टिन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय के संबंध को दर्शाता है? v प्लस v इक्वल यू प्लस ए टी v प्लस यू प्लस ए टी। अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17। आधुनिक आवर्त सारणी, इनमें सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व परमाणु संख्या 11 है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन 4 आवर्त में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन 4 आवर्त में होता है। पंछी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। अगला सवाल है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? V/I। नेक्स्ट, निष्क्रिय गैसें थर्ड ए समूह में रखा गया है। 8A समूह में रखा गया है। निष्क्रिय गैसों को 8A समूह में रखा गया है। आइए आपके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि आप अपने हथेली पर गैलियम धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगी। गैलियम धातु रखेंगे क्या हो जाएगी? वह धातु पिघल जाएगी। अगला सवाल है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2। पुरुषों में 2 अंडकोश होते हैं। अगला सवाल है, CO द्रव्यमान के अनुसार C और O का अनुपात होता है 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन समानता Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया करता है। Al2O3 अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आयरन का NiCrMn और आयरन और फेरस का। ठीक है। शर्करा हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा बनाता है। बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर 3 भाग हैं। बीजपत्र के मूलांकुर, परांकुर 3 भाग हैं। बीजपत्र के 3 भाग हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन कोशिका। साइटोन को क्या कहता है? पेरिकैरियन कोशिका। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर, ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.023 के परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्त होते हैं। 18 समूह 7 आवर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, CaCl2 की इकाई द्रव्यमान है 111 यूनिट। 111 उभयचर में बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। अगला सवाल है, गैलियम गलनांक बहुत ही निम्न होता है, ये हाथ पर रखने पर भी पिघल जाता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? अंडाशय में यानी ओवरी में। अगला सवाल है, आपके निम्नलिखित में कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं में ऊर्जा स्रोत है? ATP 1 जूल होता है, 1 न्यूटन 1 मीटर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों का कौन से हैं? AgCl और AgBr। वेग जो है परिवर्तन बटे लगने वाले समय त्वरण होता है। वेग परिवर्तन बटे लगने वाले समय क्या होता है? त्वरण होता है। डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम के पहला अवलोकन किया था। कौन सा नियम कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रभाव के बीच संबंध दर्शाता है? उनका नियम 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयनों द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
प्रस्तुत किया था। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षक सिद्धांत। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की सांद्रता होती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की SI मात्रक त्वरण है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? JP नड्डा ने। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु 4 घटकों में बनी होती है? नाइक्रोम। निम्न कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों में बनी होती है? नाइक्रोम धातु 4 घटकों में बनी होती है। अगला सवाल है, इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है? ईस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग ईस्टर का उपयोग किया जाता है? मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। एक पादप समूह जिसके पौधों को जड़, तना और पत्तियों नहीं होती, उसे थैलस कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, थैलस का। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, उसे थैलस कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधे में उसे थैलस कहा जाता है। किस तल के लंबवत कार्य करने वाला बल कहलाता है? उत्क्षेप बल। किसी पादप के लंबवत कार्य करने वाले बल को कहलाता है उत्क्षेप बल। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब किसी वस्तु के अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है फोकस पर बनता है। वनस्पति पदार्थ के खाद्य पदार्थों में अवक्रमण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेपण तैयार होता है? दोहरा विस्थापन। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु के दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है, तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान है 48U। एल्केन का CnH2n+2 होता है। शुक्र वाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका से जुड़ी होती है, जिसे मूल मार्ग कहा जाता है। Np एक संक्रमण धातु नहीं है। CaO सूत्र की इकाई मान क्या है? 56। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी निम्नलिखित किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर का। अगला सवाल आपका, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार्किक रूप में ढाला जा सकता है? तन्यता। आपका अगला सवाल है, समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया किस रूप में लिखा था? क्षार परस अम्ल, लवण प्लस जल। अगला, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, कहा जाता है द्विमिकाएं। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में किस तत्व के समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? SCGA और GE को। अगला सवाल, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम। बंदूक की गति ऊर्जा का गोली से कम। दाब ये बल बटे क्षेत्रफल यानी क्षेप बटे क्षेत्रफल। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य करने की क्षमता या वस्तु पर निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति, ऊर्जा और अवस्था पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है? रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? जाइलम एक अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। मूल मार्ग एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती हैं। अब अगला सवाल अगले दिन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।